अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमरान अहमदलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए जी, आपके पास कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक के ऊपर एक चीज़ पोस्ट की और उसमें मैंने ये एक चीज़ लिखी कि अगर नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में जिस तरीके से वापस आने का जो उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, वो पाकिस्तान में अगर आ सकता है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो गे मैरिज कर रहे, जिस तरह यूरोप के अंदर होता है। और ये मैंने लिखा और वहाँ पे जनाब अली कुछ लोगों ने जो कुछ हो सकता है वहाँ पे बोले, लेकिन वहाँ से एक मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ जितने भी मेरे देखने वाले हैं, देखिए जी एक चीज़ ज़हन में रखें, यही सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर अलमिया है कि आप एक जो काम कर रहे होते हैं उसको जाके किसी दूसरे के साथ रिलेट करके ना दूसरे को ऐसे समझ रहे होते हैं कि हम उसको हर्ट कर रहे हैं या हम अपना मकसद कर देंगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए एक चीज़ ज़हन में रख लें, जब आप मैं टीचर हूँ, मिसाल के तौर पर मैं टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो यार मैं टीचर हूँ, कॉलेज में टीचर हूँ, बाहर तो मैं टीचर नहीं हूँ ना। तो लोग क्या होते हैं जी नहीं आप उस्ताद हैं, ये है वो, भाई मैं वहीं पर हूँ टीचर, उसके बाहर नहीं, ठीक है। इसके अलावा जी देखें जी, आज आपके पास जो एक सबसे बड़ी जिन लोगों ने जो मैंने वो चीज़ पोस्ट की और उसके बाद जो कह लें कि जो नून लीग वाले थे उन्होंने जितना हो सकता था और जो कुछ हो सकता है वो नज़र भी आ रहा होगा, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो बोले हैं मेरे मतलब जो कमेंट्स कर सकते हैं किए। लेकिन अब इनको शर्म नहीं आती जो अब जिस तरीके से आज पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, टोकरे में क्या था, तो वहाँ पर आपके पास अब बोले ना, अब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भाई अब जवाब दें। लेकिन उसके अलावा आपको बताने ये टोकरे में क्या था, ये जो ऑडियो लीक हुई है इससे मतलब भी बताता हूँ। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब जो है आजकल जो मेन टॉपिक चल रहा है फॉरेन फंडिंग वाला, उसके अंदर मतलब देखें, इमरान खान ने ट्वीट किया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान समुंदर पार ECP की जानब से समुंदर पार पाकिस्तानियों के एहतियात पर मुश्तमिल PTI की फंडिंग की पड़ताल का खैर मकदूम करता हूँ। हमारा निज़ाम माल को जितना कंगाला जाएगा और उसमें हक़ाइक़ वाज़ेह होते जाएंगे और कौम समझ सकेगी कि कैसे PTI है वाहिद सियासी जमात है जिसका नज़म माल पॉलिटिकल फंडिंग के लिए उसमें निज़ाम पर मुश्तमिल है। ये बात उसने लिखी तो उसके बाद मरीम नवाज़ ने फ़ौरन जो है उसका रिप्लाई क्या किया मरीम नवाज़ ने जी, अच्छा तो फिर 7 साल से 200 ताकत के ज़रिए केस को चलने क्यों नहीं दिया और इतने साल फरार इख्तियार करते रहे और फिर मिन्नतें करते रहे। वही पहली तो बात यह है कि मिन्नतें तो तुम लोग कर रहे हो, घटिया लोगों, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, मिन्नतें तुम लोग खुद कर रहे हो। जिस तरीके से यहाँ से नवाज शरीफ भाग के गया हुआ चोर, और जिस तरीके से पूरी कौम को यहाँ पे वाइट सेल ब्लड ख़त्म हो गया और वहाँ पे वो चाय पी रहा है, वहाँ पे रह रहा है, वहाँ तुम लोगों को शर्म नहीं आती। और खुदा के बंदो, कोई जहल के बच्चों, तुम लोग यहाँ से भाग गए हो, ठीक है, और पूरी पाकिस्तान को कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और खुदा का वास्ता है यार, जितने भी मेरे देखने वाले हैं एक चीज़ समझें, आप छोड़ें इसको, ठीक है। देखिए एक चीज़ तो समझ लें, जो बंदा अपनी पूरी फैमिली को लेके चला गया बाहर, ठीक है, अपने घर बना रखे हैं, वो आप लोगों के लिए कुछ करेगा? वो भाई अपने आप को चेंज करें, इससे बाहर निकलें। देखें इसके अलावा ये तमाम चीज़ें तो हुई हैं, उसके साथ एक अच्छी खबर भी आ गई है कि यूरोपीय यूनियन ने PIA पर जितनी पाबंदियां लगाई थी वो ख़त्म कर दी और PIA यूरोपीय मालिक के लिए परवाज़ें जल्द शुरू करेगा। और इसमें एक और इसके अलावा ये भी सबसे बड़ी एक और बड़ी हैप्पी न्यूज़ ये है कि 85 लोकेशन पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की, देखें आज जिस तरीके से पेट्रोल जो है महंगा हो रहा है, तो आजकल गाड़ियां जो है ना वो इलेक्ट्रिक आ गई हैं और मोटरवे पे 85 लोकेशंस हैं, कोई 85 ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक पावर्स लगा दिए गए हैं कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक है तो आप वहां से उसको चार्ज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा निज़ाम है और ये जिस तरीके से टाइम गुजर रहा है और इसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा उसमें ना एक सबसे बड़ा ना, कुछ लोगों ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टैक्स की अदायगी के मतलब अरस्तू ने ट्वीट किया और किसी ने कहा है कि बंदे का कारोबार भी कोई नहीं, ऊपर से ईमानदार भी, लेकिन असासे बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टैक्स की अदायगी 2017 में इमरान खान ने 1,03,763 पे टैक्स दिया और 2018 में इमरान खान ने 2,82,449 पे टैक्स दिया और 2019 में वज़ीर-ए-आज़म ने 98,54,959 रुपीज़ टैक्स दिया।
तो उसके अंदर एक चीज़ ने लिखा, वो भी मैं बताता हूँ कि इमरान न्याजी इनके इनकम टैक्स में वज़ीर आज़म बनने के बाद 2 सालों में 1000 गुना इजाफा कैसे हुआ, कौम जानना चाहती है। इक़्तिदार में आकर आमदनी कैसे नए ज़राए शामिल हुए। फारिग फंडिंग का जवाब नहीं, तोइफ का जवाब नहीं, अब आमदन का भी जवाब नहीं आएगा। तो वो जवाब आएगा, ये जवाब आपको अभी मैं बता देता हूँ। देखें, जब आप किसी पुरानी पोस्ट पे होते हैं, ये पहले थे तो एक और अलग चीज़ थी, जब एक पीएम बन गया, एक तो खान साहब पीएम बन गए, देखें वो एक अलग चीज़ है। लोग उसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, इनको ये चीज़ समझनी चाहिए, इनको शर्म नहीं आती। ये आपने तो खान साहब की तो 4 बातें जोड़ के 98 लाख यानी 1 करोड़ का टैक्स बना दिया, जिसमें का 1000% इजाफा हुआ है। और भाई जो आपके पास हमजा शहबाज शरीफ से जब पूछा जाता है आपके अकाउंट में इतने अरबों रुपया कहाँ से आ रहे हैं, और वो कहता मुझे पता नहीं है। नानी से पूछा जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, कहती मुझे नहीं पता, कतरी खाते चलते हैं। और भाई आप लोग ये चीज़ देखें, जनरल सी बात है, इसके अंदर कोई बड़ी समझने वाली बात भी नहीं है। देखिए आज के पास, अगर आपके पास 10 साल पुरानी पहले कोई चीज़ थी, अगर आज उसको आप सेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका इजाफा हुआ है कि नहीं। आज रेट कहाँ चले गए हैं, जो पहले चीज़ थी उसके अंदर इतना बड़ा इजाफा हो चुका है। ज़ाहिर बात है, अगर किसी बंदे को पहले अगर किसी का किराए पे मकान दे रखा था, 10,000 रुपये किराया है, ठीक है, तो अब वो 10,000 रुपये पे जा रहा है, और भाई वो कम से कम 40,000 रुपये पर चला गया, तो उसके अंदर इजाफा हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से इजाफा हुआ है। खान साहब ने कहा है, ट्वीट करके कहा है कि भाई आप इसको सर्च करें, आप इसके मतलब करें, इंशाल्लाह आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। और इसके अलावा खान साहब ने अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी लिस्ट भी जारी की है, और टोटल 26 अकाउंट है। उन्होंने कहा ये अकाउंट है, इनको चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। ये खान साहब का ये जी। लेकिन अब यहाँ पे नवाज शरीफ के अकाउंट कहाँ पे है, और इलेक्शन कमीशन को अब ये देखना पड़ेगा, अब ये सोचना होगा कि खान साहब ने जो दिया उसको बताएं। लेकिन दूसरी साइड पे नानी जो है, जिसकी ऑडियो लीक हुई है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो 2 दिन पहले मेरे ऊपर बातें कर रहे थे कि मैंने कहा था कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वहाँ पे आके आप लोगों ने जो दिल में आता है फेसबुक के ऊपर इन्होंने बोला है, ठीक है। मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, मैंने उनको किसी को गलत बुला नहीं कहा, लेकिन अब इनको शर्म आनी चाहिए। अब मरीम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई है, इस पर बात करें ना। अब आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? अब तुम लोगों में शर्म खत्म हो गई है, अब तुम लोगों में हया नहीं है। अब ये अंदाज़ा लगाएं, ये इतने घटिया लोग हैं, इतनी गलत पॉलिसियाँ बनाते हैं, और ये इस तरीके से, जिस तरीके से आपने ऑडियो सुनी है, उसमें आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये इस किस्म के माइंड वाले ज़हनी गरीब और गुलाम किस्म के लोग हैं, और ये हमें भी बनाना चाहते हैं, और जो मुल्क से लूट के भाग गए हैं और यहाँ बातें कर रहे हैं। और इन्हीं के अंदर देखा जाए, आप लोगों को याद होगा मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बात कही थी। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था कि ये जो जितना मीडिया ये झूठ बोलता है, और वहाँ पे आपके पास हामिद मीर जैसे स्टूपिड लोगों ने कहा कि जी माफ़ी मांगेगा, लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने फ़ौरन सॉरी कर लिया। आज आप अंदाज़ा लगाएं, आपके पास जब इनको कुत्ता कहा जाता है, जब इनको बेहिया शर्म कहा जाता है, अब कोई नहीं बोल रहा। अब यहाँ पे कौन से, अब जो जिनको बरनौल चाहिए ना, अब इनको खुद मिल चुकी होगी। ये जो कल तक मेरे फेसबुक के ऊपर मुझे बात कर रहे थे, इनको आज समझ आ चुकी होगी कि इनके साथ हुआ क्या है। इसके अलावा आज अरस्तु साहब ने देखिए एक बात कही है, जो ये उन्होंने एक ट्वीट किया 7 घंटे पहले कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सी पैक मगरबी रूट डेरा इस्माइल खान के अंदर संगे बुनियाद रखा 2016 को, और यानी 2018 तक मुकम्मल होना था, और पीटीआई की हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी, और लेकिन उसके बाद अब जाके 3 साल की ताख़ीर में मुकम्मल हुआ है। अब एक बात तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, अरस्तु साहब आप इंतहाई घटिया इंसान हैं, शर्म के से आपके अंदर कोई मुकाम है ही नहीं है। अरस्तु साहब, मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने कुछ अरसा पहले अभी कहा रहा था कि आपके पास सी पैक के ऊपर तो काम ही नहीं हो रहा था, आप तो ये कर रहे थे। अब यहाँ पे सी पैक कहाँ नज़र आ गया? अब कोई काम नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों ने क्या कहा था? आप इमरान खान से वो सिखों का जो गुरु नानक का वो खोला है, और वहाँ पे आप लोगों ने कहा कि जिनको शर्म नहीं आती खान साहब, और ये देखें जी जिस तरीके से पाकिस्तान को किस साइड पे लेके जा रहे हैं, गुरु नानक वो जो ओपन किया। तो आज रस्तु साहब खुद वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो अब आपको नज़र नहीं आ रहा। ये अंदाज़ा लगाएं, ये वो वाहिद लोग हैं जो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, जाहिल बनाते हैं। हमें इन चीज़ों को समझना होगा, जिस तरीके से इनकी ऑडियो आई हैं। और आबिद शेर अली होगी, हिना परवेज़ भट्ट जैसे ही जब इनके लोग हों जिनके अंदर कोई काम ही नहीं है पूरी कौम को, यकीन मानिएगा ये ट्विटर पे बैठ के ट्वीट करके ये समझ रहे होते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम जाहिल हैं, हम तुम लोगों को जहाँ से आए वहीं पहुँचाएंगे। जिस तरीके से तुम्हारे जो घर हैं, जो कारोबार हैं, जो बाहर हैं, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को बात करते हुए। जो आबिद शेर अली को तो यहाँ है ही नहीं,
ये बात ऐसे कर रहा है जिस तरह पता नहीं पाकिस्तान के अंदर बैठ के। देखें, जो बंदा गाड़ी में बैठ के बाहर से सर्दी का एहसास करता है, कहता है बहुत सर्दी है, उसको क्या पता सर्दी है? उसको सर्दी नहीं पता भाई। जो गर्मी के अंदर जो काम कर रहा है उसको पूछे गर्मी क्या है, जो बाहर घूम रहा है उसको पूछे सर्दी क्या है। ये वो वाहिद लोग हैं जिनको कोई एहसास नहीं है और ये मुल्क लूट के खा चुके हैं और आज बात कर रहे हैं जी खान साहब अपना हिसाब दे। फॉरेन फंडिंग का केस का आपको ये चीजें तो नजर आ गई हैं। हमजा शहबाज शरीफ कहाँ पे है, और शहबाज शरीफ कहाँ, उसके कितने करोड़ों अरबों पे है, कहते नहीं, उसका हिसाब कौन देगा? अब ये सारी पीछे इसके जो महंगाई हुई है, अब महंगाई का जिम्मेदार खान साहब को ठहराया जाता है। ये वाहिद लोग हैं जो जिनका आपने ऑडियो में सुना है किस तरीके से ये मीडिया को चलाते हैं। कितने लोग इनको सुनते हैं, सुनने के बाद ये समझते हैं कि आया कि खान साहब ने महंगाई की है। अगर ये तमाम चीज़ें ठीक हो जाए, मैं यकीन से कह सकता हूँ, आप खुद ही कहेंगे ये हम एक सही डायरेक्शन पे हैं और हम ठीक जा रहे हैं। और आज ISPR ने बता दिया है, नवाज शरीफ जो है कह रहे थे कि जी इनकी मतलब डीलिंग हो गई है, ये हो गया। उन्होंने कहा जी कोई डील शील नहीं हो रही, कोई बताएं। यहाँ पे 2-4 लोग साफी बैठ के चौं चौं कर रहे थे, आज उनको शर्म आनी चाहिए। आज उनको क्लियर हो चुका है कि भाई आप लोग क्या बकवास कर रहे थे, आज उनको भी खैर क्लियर हो गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद, ये तमाम चीज़ें बावजूद होने के हमें क्या किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, जाहिल बनाया जाता है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए महंगाई है, सब रोने रोते हैं ये, लेकिन कोई एक बंदा ये नहीं सोचता ये है किस वजह से। भाई हम जहाँ TV पे प्रोग्राम सुनते हैं और चुप कर जाते हैं। भाई बोलना सीखें, जहाँ आपका हक है वो उस पर आप कमेंट्स करें, उसके जो चीजें हों। आज का दौर वो दौर नहीं है जो पहले वाला था। मुझे उम्मीद है अगर इंशाल्लाह आपने अपना चेंज किया, दिमाग अपने जहनी गरीबी और गुलामी से बाहर निकले, तो इंशाल्लाह चेंज आएगी और आनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आएगी और एक आम आदमी को इससे फायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।